ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की गुप्त नवरात्रि के विषय में। माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्र मास की नवरात्रि और अश्विनी मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि माघ मास में, मतलब माघ मास के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, ये 2 नवरात्रियां जो है आती हैं। इनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं और इनके विषय में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है। बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि तंत्र मंत्र या फिर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं इस गुप्त नवरात्रि में। नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रि में भी आम जनमानस बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और नवरात्रि का कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रगट नवरात्रि से अधिक फल प्राप्त होता है गुप्त नवरात्रि में। देवी की आराधना यानी शक्ति की विशेष आराधना का समय होता है गुप्त नवरात्रि का समय। जैसे कि हम प्रगट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, गुप्त नवरात्रि में 9 स्वरूपों के अलावा भी 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है और इन 10 विद्याओं की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक माँ की आराधना कर लेते हैं तो नवरात्रि समाप्त होते होते आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक ही शर्त होती है इस नवरात्रि की कि आपको अपनी कामना को किसी को बताना नहीं है, गुप्त रखना है। आप जिस भी मनोकामना से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, जिस भी मनोकामना से आप पूजा करते हैं, जिस भी विधि से पूजा करते हैं, आप उस विधि को गुप्त रखिए, किसी को बताइए नहीं। बिल्कुल शांत मन से और एकाग्र मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ की पूजा आराधना एकाग्र मन से करने से, शांत मन से करने से और एकाग्र मन से करने से सभी प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि है आपकी, या फिर सात्विक आराधना करना चाहते हैं, सिर्फ अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, संतान की कामना है, धन की कामना है, या फिर विवाह की मनोकामना है, यानी कोई भी कामना आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो फिर सात्विक तरीके से भी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। वो सही विधि क्या है मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन कौन से देवी का पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक्स और एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। तो बात करेंगे तिथि के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे महत्व के बारे में, यानी गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है और महाविद्याओं की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें हम शक्ति की सभी रंग की आराधना करते हैं, क्योंकि इस समय में शक्ति की सभी रंग प्रकट हो जाते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बंगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला, ये सभी शक्तियाँ पूजा में प्रकट हो जाती हैं। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है और बिना गुरु के इस 10 विद्याओं की आराधना नहीं की जाती। मतलब 10 विद्याओं की आराधना करने के लिए कोई गुरु होना चाहिए, जो कि स्वयं भी उस महाविद्याओं को, जो आप महाविद्या की आराधना करना चाहते हैं, उस महाविद्या की शक्ति उसे प्राप्त हो, इस विद्या में वह पारंगत हो, विद्वान हो। ऐसा कोई गुरु चाहिए जो कि आपको 10 महाविद्याओं की पूजा बता सके। लेकिन ये सभी नियम उन लोगों के लिए है जो कि कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या किसी महाविद्या की विशेष रूप से आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप साधारण जनमानस
आराधना करना चाहते हैं इन 10 महाविद्याओं की, तो बिल्कुल सात्विक रूप से भी, शुद्ध मन से, बिल्कुल सात्विक रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना की जा सकती है। जैसे कि प्रतिदिन हम प्रकट नवरात्रि के माँ दुर्गा के स्वरूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की आराधना बिना किसी तामझाम के बिल्कुल आसान विधि से कर सकते हैं। वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जो 10 महाविद्या है, जो 10 स्वरूप है माँ के, वो प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली, उसके पीछे छुपे रहस्य शामिल है। महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती हैं और इसलिए 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना गया है। अब साधारण रूप से देखा जाए तो पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है जो कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं। जैसे कि गुप्त नवरात्रि में भी देवी की पूजा करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लीजिए और गंगा जल से इत्यादि छिड़ककर उस स्थान को पवित्र करके और माँ की आराधना आरंभ कर दीजिए। और गुप्त नवरात्रि में जो आराधना की जाती है, इसमें आप चाहें तो जौ भी बो सकते हैं, अखंड दीप भी जला सकते हैं, कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से, मतलब जब आप पूजा आराधना करें तो किसी को पता न चले। इसलिए कहा जाता है कि आप प्रयास करें जो पूजा स्थान आप बना रहे हैं वो किसी ऐसे स्थान पर आप बनाएं कि मतलब घर पर किसी ऐसे स्थान पर हो जिसमें कोई आता जाता ना हो, यानी किसी की दृष्टि ना पड़े। या फिर आप बिल्कुल सुबह उठकर पूजा कर सकते हैं या शाम को जब कोई उस समय ना आए जाए उस समय आप पूजा कीजिए और साधारण विधि से माँ की पूजा कीजिए और मंत्रों का जप भी अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि होती है मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। जो भी आपकी कामना है उस कामना के अनुसार आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह और शाम दीप जलाकर और माँ के पास, माँ के सामने अपनी प्रार्थना करके, अपने मन की कामना करके मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें या फिर कलश की स्थापना करें, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप बिल्कुल साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गुप्त रहकर सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। और जो भक्त 10 विद्याओं की आराधना नहीं करना चाहते हैं वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की, जो हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, 1 दिन से लेकर 9 दिनों तक, ठीक उसी प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना इस नवरात्रि में भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप से, सात्विक विधि से। अब बात करें कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। तो 2025 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 30 जनवरी से हो रही है और इसका समापन शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को होगा। तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी 2025 को शाम 4:10 पर। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो सुबह का मुहूर्त है 9:25 से 10:46 तक, यानी अवधि रहेगी 1 घंटा 21 मिनट का। और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त जान लीजिए, दोपहर 12:13 से 12:56 तक। इसमें कुल अवधि 43 मिनट की मिल रही है। मीन लग्न का प्रारंभ जनवरी 30, 2025 को सुबह 9:25 से होगा और मीन लग्न की समाप्ति 30 जनवरी 2025 को सुबह 10:50 पर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको इस चैनल पर सुनने को जरूर मिलेगा। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।